हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है। तो ध्यान से समझना कि रिवर्सिबल ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉन्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या बोला कि थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, उसका रिवर्सिबल, या मैं कह सकती हूँ रिवर्सिबल ऑफ कन्फिग्रेशन ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आर कन्फिग्रेशन में तो वो एस में कन्वर्ट होगा और कोई एस में है तो वो आर में कन्वर्ट होगा। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हमेशा SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, और SN2 रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वोल्डर इन्वर्जन कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्बन, और जो लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें क्या समझी, सबसे पहले कि रिवर्सिबल ऑफ कॉन्फिग्रेशन ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। भाई कोई भी 3D स्ट्रक्चर या 3D अरेंजमेंट का जो रिवर्सिबल कॉन्फिग्रेशन होगा वही क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। आर को एस में और एस को आर में बदलेगा, और जो इन्वर्जन होता है वो हमेशा SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, और SN2 रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। हमेशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को ये याद रखना है, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वर्जन है उसमें हमेशा क्या कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्बन दैट बियर्स अ लिविंग ग्रुप एंड डिस्प्लेस इट। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो हमेशा बैक साइड ही अटैक करेगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको समझते हैं इसके एक एग्जांपल से। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज आयन होता है, ठीक है। तो सपोज करें हमने ये कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है, ठीक है। हमने एक मॉलिक्यूल लिया कार्बन, उस पर CH3 है, Br है, C2H5 है, H है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने एक मॉलिक्यूल से कराई NaI से, ठीक है। अब हम कोई भी रिएक्शन होगी तो जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है। भाई वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है, वो बैक साइड से भी कर सकता है, तो अपन दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो NaI है ना, सपोज करें कि जब सबसे पहले NaI फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो जब ये Na+ है, ये अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा ना। अगर कोई भी चीज फ्रंट साइड से अटैक करती है तो वो हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन कहलाती है। NaI जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आई नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ पर आप Na कर लेना, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है Na, तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन करेगा। पर वहीं आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आयन है, तो ये आई जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये हमेशा क्या बनाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो देखो ये आई बैक साइड से अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा, Br की जगह हमारे पास क्या बच जाएगा, I। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, जिसको हम S से शो करेंगे, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन को हमेशा R से शो करते हैं और इन्वर्जन को हमेशा S से शो करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इन्वर्जन ऑफ और रिटेंशन होता क्या है। अभी आज हमने सिर्फ पढ़ा था कि इन्वर्जन के बारे में, फर्दर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रिटेंशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।